तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः। द्रष्णानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परम् पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दस्मिन्तानुरूप अनुगमात् सम्प्रज्ञातः। विराम प्रत्यय अभ्यासपूर्वः संस्कारशेषो अन्यः भ्रव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम् तीव्र संवेगानामासन्नः मृत्यु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। ईश्वर प्रणिधानात्वा क्लेश कर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम् पूर्वेषामपि गुरुः कालेन न व्यच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिकपोऽप्यन्तराय भावाश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः दुःख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः। साधना के अंतराय, ध्यान में बाधाओं का वर्णन और उनको दूर करने के कुछ सामान्य उपायों का वर्णन किया गया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि यहां पर पतंजलि ने 9 बाधाओं का वर्णन किया है अपने अनुसार, और ये अधिकांश बाधाएं तमोगुण प्रधान हैं और साधक की अपनी गलतियों और इम्परफेक्ट प्रिपरेशन के कारण है। ठीक ठीक प्रतिष्ठित न होने के कारण, ठीक ठीक जो उसकी कंडीशंस हैं उनको फिलफिल न करने के कारण होती हैं। हमने अनेक दृष्टांतों के द्वारा देखा, यहां तक कि श्री रामकृष्ण के दृष्टांत के द्वारा भी देखा कि उन्हें भी एक स्थान या स्थिति विशेष को प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी। निर्गुण सगुण साकार से निर्गुण निराकार के स्तर पर उठने के लिए उन्हें काफी कठिनाई हुई। अनवस्थित्व या अलब्ध भूमिकत्व, उच्चतम स्थिति
उसके बाद अंतिम स्थिति जो प्राप्त करनी थी, वहां पर तो वे अपने गुरु तोतापुरी से कह उठे कि मैं नहीं कर सकता। और फिर तोतापुरी ने बलपूर्वक कहा था, कैसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। यहां पर कांच गाड़ के कहा, इस यहां ध्यान लगा। उसके नीचे की स्थिति पर श्री रामकृष्ण एक दर्शन होने के बाद में पुनः पुनः प्रयत्न करते हैं मां जगदम्बा बार बार दर्शन प्राप्त करने के लिए। क्यों? वो वहां पर पूर्ण रूप से अवस्थिति चाहते हैं। और जब तक हम एक किसी साधना की स्थिति पर पहुंचने के बाद में वहां पर अगर जब तक प्रतिष्ठित नहीं होते, तब तक ऊपर की स्थिति या तो प्राप्त नहीं होगी, और अगर प्राप्त होगी तो हम पुनः स्खलित हो जाएंगे। इसलिए सदा ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। ये बात पतंजलि के इस सूत्र से, जो 30वां सूत्र है, जिसमें अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व की बात है, उसके माध्यम से बड़ी अच्छी तरह बताया गया है। साधक को बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले की सीढ़ियों पर पूरी तरह प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद में आगे बढ़ना पड़ता है, नहीं तो पुनः फिसल जाने की संभावना रहती है। इन बाधाओं के बाद पतंजलि उसके आगे की अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, जब बाधाएं इतनी अधिक हो जावें कि उनका प्रभाव मन और विशेषकर शरीर पर दिखाई देने वाला लगे। शारीरिक और मानसिक दुख हो, डिप्रेशन हो, शरीर कांपने लगे और श्वास प्रश्वास इरेगुलर हो जावे, ब्रीदिंग इरेगुलर हो जावे, ये न्यूरोसिस के लक्षण भी पैदा हो सकते हैं। इतना सब वर्णन करने के बाद में पतंजलि ने एक सामान्य उपाय बताया, जिसकी चर्चा पिछली बार हमने कही थी। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। किसी एक बात को लेकर लगे रहिए, किसी एक साधन पद्धति को लेकर चिपके रहिए, किसी एक ध्यान की पद्धति, एक इष्ट को लेकर, एक जप नाम को लेकर लगे रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मिले या नहीं मिले, छोड़िए नहीं। थोड़े से में 4, 5, 7 साल तक साधना की, कुछ नहीं प्राप्त हुआ और छोड़ दिया, ऐसा नहीं, लगे रहना। और अंत में बाधा दूर हो जाती हैं, ये सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। इतनी चर्चा हमने पिछली बार की थी। अब थोड़ा सा विषयांतर करेंगे। विषयांतर केवल इतना कि हम साधना की बाधाओं का वर्णन तो करेंगे, लेकिन पतंजलि के बाहर जाकर। पतंजलि कुछ बातें कहते हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर, अन्य शास्त्रों में साधना में कई प्रकार की बाधाओं का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है। तो उसको अगर हम समझें तो उससे हम इन पतंजलि ने जो वर्णन किया उन बाधाओं को भी अच्छी तरह समझ सकें। तो 3 बाधाओं की चर्चा मैंने की थी पिछली बार। शंकराचार्य अपनी विवेक चूड़ामणि में इन 3 बाधाओं का वर्णन करते हैं। रविवार को विवेक चूड़ामणि का पाठ होता है, लेकिन इन बाधाओं का वर्णन बहुत बाद में आएगा, 200 श्लोकों के बाद में आएगा। यहां पर प्रसंगतः ये बातें उठी हैं, इसलिए हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। शंकराचार्य वहां कहते हैं, लोक वासनाया जंतो शास्त्र वासनाया पिच देह वासनाया ज्ञानम यथावत नैव जायते। 3 बाधाओं का वर्णन करते हैं, लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। वैसे साधना का उद्देश्य या प्राइमरी कंडीशन है वासना त्याग। वासना यानी इच्छाएं, डिजायर्स, कामनाएं। बहुत सारी वासनाएं मानव में रहती हैं। इनका मूल है अविद्या, कर्म, कर्म का फल
आसक्ति और एक साइकिल चलती रहती है। हमने एक आम खाया, हमको अच्छा लगा, फल प्राप्त हुआ, मीठा लगा, सुख की प्राप्ति हुई, कि कल फिर खाएंगे। कल फिर खाया, उसका एक संस्कार पड़ गया मन में, इसी को कहते हैं वासना। मन में भोग का संस्कार, यही वासना, और इसकी पूर्ति के लिए जन्म जन्मांतर तक हमको चक्कर लगाना पड़ता है। ये वासनाएं कई प्रकार की वासनाएं, कभी कभी इनको ऐशना भी कहा जाता है। कुछ मूल वासनाएं हैं संसार में लगभग सभी मानवों के जीवन में, ऐसा नहीं कि किसी में है किसी में नहीं है। कुछ वासनाएं जैसे कहते हैं पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, चित्तेष्णा, दारेष्णा, पुत्र की कामना। सभी मानवों में, स्त्री अथवा पुरुष, किसी न किसी प्रकार पुत्र की कामना है, और उसके पीछे भी भाव क्या है? मेरा पुत्र के माध्यम से मैं जीवित रहूं। पुत्र क्यों व्यक्ति चाहता है? उसके मूल में क्या है? मैं तो शरीर तो चला जाएगा, लेकिन मैं आत्मा के रूप में जीवित रहूंगा। उपनिषदों में कहा गया है कि पुत्र आत्मा के रूप में जीवित रहता है। इसलिए इतनी प्रसन्नता पुत्र के जन्म पर, कितनी तृप्ति का, एक फुलफिलमेंट का भाव, शास्त्रों में से बुरा नहीं कहा गया। एक पुत्र की ऐशना। दारेशना, स्पाउस की, स्त्री एक पति चाहती है, पुरुष एक स्त्री चाहता है। पुत्रेशना, दारेशना, ये दोनों संबंधित हैं। इसमें भी, इसको भी शास्त्र ने स्वीकार किया। उसके बाद में वित्तेशना, धन की इच्छा। फिर और भी चलिए, शरीरेशना। शरीरेशना के अभी हम विस्तार से वर्णन करेंगे। शरीर को पोषण करने की इच्छा। यही नहीं, त्वकेशना, अपनी चमड़ी को अच्छा रखना। हम लोग क्रीम लगाते हैं, तेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, कितना सब करते हैं। त्वकेशना, चमड़ी की इच्छा करना। फिर लोमेशना, बालों को संवारना, तेल लगाना, नाना प्रकार का तेल लगाना, कटिंग करना, उनको अपनी स्टाइल में रखना। लोमेशना। अस्थिएशना, ये शरीरेशना या देह वासना के साथ में एक अस्थिएशना। मेरी बोन्स जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। विटामिन्स खाएंगे, प्रोटीन्स खाएंगे, कैल्शियम खाएंगे, हमारी बोन्स जो हैं, हमारी अस्थि और मज्जा, वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद शास्त्रेशना, शास्त्र पढ़ने की इच्छा। और लोकेशना, संसार में लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की इच्छा। इस प्रकार से कई इच्छाओं का वर्णन है। लेकिन वेदांत का साधक, जो भी साधक होवे, भगवत दर्शन एकमात्र वासना उसकी होती है, भगवत दर्शन। उसे ये सारी वासनाओं को त्याग करना पड़ता है। शास्त्रकार कहते हैं, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने जब इन 3 ऐषणाओं का वर्णन किया, तो वे कहते हैं कि सामान्य कुछ ऐषणाओं को तो साधक त्यागता है। विशेषकर एक यति, एक सन्यासी, वो जब सन्यास का व्रत लेता है तो पुत्रेशना, दारेशना और वित्तेशना, 3 को तो त्याग उसे करना ही पड़ता है। यानी ठाकुर जो बोलते थे, काम कांचन का त्याग। धन को नहीं स्वीकार करेगा, स्त्री को, अथवा अगर सन्यासिनी होवे तो एक पुरुष को पति अथवा पत्नी के रूप में वर्ण नहीं करेगा। उससे पुत्रेशना भी त्याग हो गई। वैसे सन्यासी की पुत्रेशना शिष्य के माध्यम से भी पूर्ण होती है। शिष्य होते हैं, वो एक पुत्र के प्रति जो भाव है पिता का, वो गुरु का शिष्य के प्रति प्रकट हो जाता है। जो हो, पुत्रेशना, वित्तेशना, दारेशना, ये तो सब चली गई, ये तो त्याग कर दिया। फिर भी आगे बढ़ने पर दूसरी आ जाती है वासनाएं। कौन सी? इन 3 वासनाओं का यहां पर उल्लेख किया गया। कौन सी? लोक वासना। लोक में
संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा, लोग मुझे प्रतिष्ठा दें, नाम सम्मान मुझे प्राप्त हो गए। दूसरा शास्त्र वासना, अनेक ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा, इसको हम तीनों का हम एक साथ विस्तार से लेंगे। और तीसरा है देह वासना, अपने देह को पुष्ट करना। ये तीन वासनाएं एक साधक को भी तंग करती। एक निष्ठावान साधक जिसने संसार की बाकी चीजों को त्याग कर दिया, एकांत में रहता है, भजन ध्यान करता है, ऐसे व्यक्ति को भी ये तीन वासनाएं तंग करती है। तो योगी को भी थोड़ा सावधान रहना है, और इसलिए अगर इस विषय पर थोड़ा सी चर्चा हो तो अच्छा ही होगा। अब सबसे पहले कहें लोक वासना। लोक वासना भी अत्यंत हमारे हृदय में भिदी हुई है। एक बचपन से परीक्षा में अच्छे नंबर आए, फर्स्ट आए, स्कूल में इनाम मिला, हमको गर्व का अनुभव हुआ। पेपर में फोटो छपा, गर्व का अनुभव हुआ। लोगों से सम्मान प्राप्त हुआ, सम्मान प्राप्त करने में बड़ा सुख मिलता है। लोग मुझे माने, इससे सुख मिलता है। और इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे लोग हमें माने, सम्मानित करें। लोगों को प्रसन्न करने के लिए भी हमारा व्यवहार बदल जाता है। सदा स्तुति और प्रशंसा को ही हम सोचते रहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा विचार करें तो याद रखिए, इस आसानी से ये समझ सकते हैं कि हम संसार में सभी को सदा प्रसन्न नहीं कर सकते। यह लगभग असंभव है। और ऐसा संसार में श्रेष्ठतम व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति और सद्व्यवहारी व्यक्ति, दो बातें कही। सच्चरित्र, चरित्र अच्छा है और आचरण भी अच्छा है। कुछ व्यक्ति हैं चरित्र बहुत अच्छा है, बहुत अपराइट हैं, सत्य बोलते हैं, संयम रखते हैं, कुछ अनुचित अनैतिक कार्य नहीं करते, त्यागी हैं, लेकिन व्यवहार में शुष्क रुष्क। लोगों से जो सत्यवादी होते हैं तो फिर थोड़ा कठोर भी होते हैं, लोगों की परवाह नहीं करते। तो आचरण में भले दुराचारी न होवे, लेकिन बहुत लौकिक आचार नहीं, थोड़े से दूर रहते हैं, लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं। कई बार लोग उनसे प्रसन्न नहीं होते, ऐसे लोगों को भले प्रसन्नता नहीं मिले। लेकिन कोई व्यक्ति सच्चरित्र भी होवे, सद आचारी भी होवे, किसी को अपने व्यवहार से कष्ट न पहुंचावे, मृदुभाषी होवे, सबकी सहायता करता होवे, वह भी, उसको भी निंदा प्राप्त होती है। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में जिसका कोई निंदक न हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महान त्यागी, पैसा ऋण लेकर दूसरों की सहायता करते थे, उनकी भी निंदा करने वाले थे। मैंने कहा था यहां पर संभवतः जब श्री रामकृष्ण ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने गए तो मैंने चर्चा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का परिचय, जो कि पुस्तक में है वचनामृत में, उसी के माध्यम से कहानी कही थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से किसी ने कहा कि महाशय, अमुक व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा था। तो विद्यासागर ने कहा, क्यों भाई, मैंने तो उसका भला नहीं किया, वो मेरी निंदा क्यों करता है? अरे भाई, अगर आप किसी का बुरा करो तो लोग निंदा करेंगे। वे कहते हैं, नहीं, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मैंने भला ही किया है, फिर भी मुझे जिन लोगों का भला किया उन्हीं लोगों ने निंदा की मेरी। तो मैंने तो उसका भला नहीं किया, मैं तो उसको जानता नहीं, भला भी नहीं किया, वो मेरी निंदा क्यों करता? और भगवान राम को ले लीजिए, राम को भी लांछन सहन करना पड़ा। उनको कहा गया कामुक। उन्हीं की प्रजा ने कहा कि कैसे ऐसा आसक्त हैं सीता से, ऐसी आसक्ति स्त्री के प्रति कि स्त्री दूसरे के घर में रह के आएगी, उसमें घर में रख लिया वापस। बड़े कामुक है, बड़े आसक्त हैं ये सीता से। और सीता के प्रति कैसा वचन जो हम मुंह से बोल तक नहीं सकते। ऐसा लांछन वही अयोध्या वासियों ने लगाया।
उन सीता के प्रति, उन राम के प्रति जिनको हम पूजा करते हैं। जब उनकी ये गति है तो हम कहां? अगर लोग हमारी निंदा करते हैं तो क्या बात है, इसमें कुछ नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि निंदा स्तुति आचार पर निर्भर करती है, कंडक्ट पर निर्भर करती है। रामकृष्ण मिशन के सन्यासी तो दूसरे सन्यासी कहेंगे, अरे ये तो भोगी सन्यासी हैं, आश्रम में रहते हैं, मच्छरदानी में सोते हैं, एसी में, एक 2 टायर में, 3 टायर में, रिजर्व कंपार्टमेंट में घूमते हैं, पैदल तो चलते ही नहीं, जटा तो रखते ही नहीं, दाढ़ी रखते ही नहीं, ये क्या सन्यासी हैं? ऐसे भी बोलने वाले। अगर दाढ़ी रखें, अरे, और यदि रुद्राक्ष पहले, अरे ये दिखावा कर रहे हैं। समाज में भी लोक सम्मान, अगर आप दक्षिण भारत में रहें और आप अपना कंडक्ट करेंगे, अपने उत्तर भारत का कंडक्ट व्यवहार करेंगे, तो लोग देखकर आपके देखें, अरे ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप सलवार कुर्ता पहनकर वहां पर घूमिए तो सब आपको घूरने लग जाएंगे, ये कहां से आ गए। उनके व्यवहार, उनका कंडक्ट, उनका जो वेशभूषा सब भिन्न प्रकार की। और जब उत्तर भारत में, यहां दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आएंगे तो वही बात होगी। अलासिंगा पेरुमल को ले लीजिए। अलासिंगा पेरुमल एक ऑर्थोडॉक्स दक्षिण भारतीय मद्रासी थे। वो अपना बहुत बड़ा एक तिलक विलक लगाते थे, टोपी लगाते थे, ये करते थे। और स्वामी, अमेरिका से स्वामी विवेकानंद की शिष्याएं जब आई तो उनको देखकर हंसने लग गए, अरे ये क्या, ये तो जोकर जैसे दिखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने डांटा उनको कि तुम लोगों ने क्या किया, इसने मेरे लिए कितना किया जानते हो। जरा सी बात में थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, उसमें स्वामी विवेकानंद ने डांट लगाई। अच्छे से अच्छे व्यक्ति का क्रिटिक मिल जाएगा, और वह अपने या तो ईर्ष्या के वशीभूत होकर कहे या अपनी मान्यताओं के वशीभूत होकर कहे। तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, चाहे कितना भी अच्छा हो, उसका एक दूसरे को निंदा करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति अवश्य मिल जाएगा। एक श्लोक है, वो कहते हैं, शुचि पिशाचो विचलो विचक्षणः क्षमोप्यशक्तः बलवान दुष्टः निश्चिंत चोरो सुभगोपि कामी को लोकम आराधयितुम समर्थः। अगर कोई व्यक्ति एकदम साफ रहता हो, बहुत साफ सुथरा रहता है, तो कहेंगे अरे बाप रे, ये तो पिशाच जैसा है। जो विचल है, जो विद्वान व्यक्ति है, विचक्षण है, बुद्धिमान है, इसको क्या कहेंगे, अरे ये तो ईगोइस्टिक है, अहंकारी है। जो क्षमाशील है, उसको कहेंगे अरे इसमें तो शक्ति नहीं है, कि इसको कष्ट देता है तो उसको रिटेलिएट कर ही नहीं सकता, दुर्बल है वो, तो इसलिए क्षमाशील है। अगर कोई बलवान हो तो कहेंगे अरे बाबा उससे दूर रहना, वो दुष्ट है। बलवान नहीं कहेंगे, दुष्ट। एक कोई आदमी निश्चिंत है, चुपचाप शांत, किसी तरह से उसको डर नहीं है, बाबा सावधान रहना, ये कहीं चोर न हो। और अगर खूब सुंदर व्यक्ति हो तो हाँ ये तो कामी है, ये लस्टफुल व्यक्ति है। इस प्रकार से जो भी कुछ कहा जाए, जैसा भी कुछ होगा, उसका विपरीत मिल जाएगा कहने वाला। इस प्रकार से संसार में कोई भी किसी को, संसार को, लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। यही नहीं, स्वामी यतीश्वरानंद जी तो यहां तक कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से सभी प्रसन्न होवें, सभी को अगर संतुष्ट कर सकता है, तो समझना है कि उस आदमी में कोई न कोई बहुत बड़ा दोष है, यानी उसके कोई सिद्धांत नहीं है, उसको वो होल्ड ऑन नहीं कर सकता। जो जैसा व्यक्ति है उससे हाँ में हाँ मिला रहा है, उसमें कोई बड़ा दोष है। तो इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं करना चाहिए। इसीलिए गीता में कहा गया है, तुल्य निंदा स्तुति मौनी मानापमानयो तुल्यः तुल्य मित्रारि पक्षयो इत्यादि कई बार कहा गया है। उसी को मन में रखना चाहिए। हम तो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक शास्त्रकारों ने कहा गया है, तुल्य निंदा स्तुति से आगे जाना ही नहीं,
बल्कि निंदा को स्वीकार करना, निंदा को अच्छा समझना। साधक का यह लक्ष्य होना चाहिए, यह उद्देश्य या यह दृष्टिकोण होना चाहिए। असमानात् तपोवृद्धि सम्मानात् तु तपक्षयः अर्चितो पूजितो विप्रो अदुग्धा गौरीव सीधति। बड़ा सुंदर श्लोक। क्या है? असम्मानात् तपोहानि। अब तपोवृद्धि, सॉरी, अगर आपका असम्मान हो, इंसल्टेड, इफ आप अगर इंसल्ट हो, स्तुति नहीं होवे, और आप कहीं जाएं, आप लोगों के आपको निंदा कर दें, आपका अपमान कर दिया जाए, याद रखिए आपके तप की वृद्धि हुई है। सम्मानात् तु तपः क्षय। अगर आप सम्मानित हो रहे हैं, लोक में प्रतिष्ठा हो रही है, फेलिसिटेशन दिया जा रहा है, आपको प्राइज दिया जा रहा है, आपको लोग क्या कहते हैं, एक मान पत्र, सम्मान पत्र दे रहे हैं, याद रखिए उससे आपके तप जो आपने कंजर्व किया है, एनर्जी, साइकिक एनर्जी, सोशल स्पिरिचुअल एनर्जी, तपो हानि, तपक्षय। फिर दूसरी लाइन कहते हैं अर्चितो पूजितो विप्रः। विप्रः यानी बुद्धिमान व्यक्ति, ब्राह्मण, साधु व्यक्ति, अर्चित, उसकी स्तुति की गई, पूजा की गई, सम्मान दिया गया। वो कैसा है? जैसे गाय से दूध निकाल देने पर गाय जैसी अलस हो जाती है, उस प्रकार से वह सीधी तपहीन हो जा, सम्मानित पूजी गाय दोहन के बाद जैसे अवसन्न हो जाती है, क्लांत हो जाती है, उस तरह वह हो जाता है। इसलिए साधक को कभी सम्मान के लिए नहीं जाना चाहिए। साधक को सम्मान से, लोक निंदा और स्तुति से सदा दूर रहना चाहिए। यह साधना का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यही नहीं, इसका हम लोगों के जीवन में, कई लोगों के जीवन में इसका फलन भी देखते हैं। लोग अभ्यास भी ऐसा करते हैं। कभी कभी साधक ऐसा आचरण करते हैं कि लोग उनसे दूर रहें। कई पहाड़ों में चले जाइए, एकांत में कोई एक व्यक्ति साधक रह रहा है, तो आस पर क्या करेगा? वहां पे वो हड्डियां और नरमुंड आसपास ऐसे बिखेर देगा, जिससे लोग समझे अरे बाबा ये तो कोई भयानक अघोरपंथी या कोई ऐसे इस प्रकार की भयानक साधना करने वाला है, उससे दूर रहेंगे लोग। या फिर अपने कपड़े उपड़े ऐसे रखेंगे कि लोग उनके पास न आवें, ऐसे दिखेंगे कि लोग उनको समझे कि बाबा उससे दूरी रहना ही ठीक है। वो बताने का प्रयत्न नहीं करेंगे कि वो बड़े साधु हैं, बताने का प्रयत्न करेंगे कि वे विपरीत हैं, असाधु। तो एक यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। लोक वासना साधना के में प्रवृत्त होने पर जब थोड़ी प्रतिष्ठा होती है तो लोगों के द्वारा हमें सम्मान प्राप्त होता है, और यह साधक के जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा हो जाती है। दूसरी बाधा लीजिए, शास्त्र वासना। शास्त्र वासना, याद रखिए सत्संग तो बहुत महत्वपूर्ण है। सत् साहित्य का अध्ययन, जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे चलकर हम देखेंगे स्वाध्याय कैसे करना, दूसरे चैप्टर के पहले ही सूत्र में आएगा, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यानी क्रिया योग। तो वहां पर स्वाध्याय को बहुत महत्व दिया गया। और स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि ट्राई टू लिव ऑलवेज ऑन द स्पिरिचुअल लेवल। सदा आध्यात्मिक स्तर पर रहने का प्रयत्न करो, यानी सदा निरंतर भगवान का चिंतन करो, भजन करो, ध्यान करो, जप करो। अगर यह संभव न होवे तो ट्राई टू लिव एट द इंटेलेक्चुअल लेवल। एक बौद्धिक स्तर पर रहिए, विचार कीजिए, शास्त्र का पाठ कीजिए, अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए, राइटिंग, लेख लिखा इत्यादि लिखकर अपने मन को उच्चतर लेवल पर, बौद्धिक स्तर पर बनाइए। अगर यह भी न होवे तो शारीरिक स्तर पर रहिए, लेकिन भगवान के लिए, ईश्वर के लिए कर्म कीजिए, सेवा कर्म कीजिए, ऐसे कर्म कीजिए
कि जो लोक कल्याण के लिए हो और भगवान को लक्ष्य बनाकर भगवत, ये क्या हुआ, खत्म ही नहीं होने वाला। गीता को ही अगर आप स्टडी करेंगे सारा जीवन निकल जाएगा। वेद की बात तो छोड़ दीजिए, एक कोई, जैसे आपने वेदांत ले लिया, वेदांत को ही पूरा नहीं खत्म कर सकते, इतने ग्रंथ हैं, कितने पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट ले लिया, वही पढ़ते रहे तो अटक जाएंगे। तो इसको भी एक शुद्ध वासना नहीं, एक मलिन वासना कहा गया है। यह बाधक है साधक के जीवन में। उद्देश्य क्या है? आत्मविद्या प्राप्त करना, अंतर्मुखी होना। जो शास्त्र मुझे अंतर्मुखी बनाए वो पर्याप्त है, उसके आगे उससे ज्यादा जड़ने की जरूरत नहीं। श्री रामकृष्ण तो कहते हैं ग्रंथ क्या है? ग्रंथि। ग्रंथ यानी ग्रंथि, ग्रंथ यानी एक पुस्तक, ग्रंथि यानी नोट। तो जो ग्रंथ हैं वे ग्रंथि हैं, प्रत्येक ग्रंथ आपको बांधने वाला है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अपने को मारने के लिए एक सुई पर्याप्त है, दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार चाहिए। खुद को मारना, एक सुई लो और लगा दो तो उसी समय खत्म। खुद को मारने के लिए एक सुई पर्याप्त है, दूसरे को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत। मतलब क्या? कुछ जीवन में सत्य, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, इन कुछ आदर्शों को उठाकर अपने जीवन में आचरण कीजिए, वही पर्याप्त है। मैंने संभवतः यहां पर आपको कहा या नहीं, एक रामकृष्ण मिशन के बहुत ही पूजनीय सन्यासी हो गए स्वामी जगदानंद जी। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग एक पुस्तक है, उसका उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है। श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण एक ग्रंथ, दूसरा उसी के महत्व का है, उतना ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर। स्वामी शारदानंद जी ने लिखा है। स्वामी शारदानंद जी दे श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य, सन्यासी शिष्य। उन्होंने श्री रामकृष्ण की एनालिटिकल लाइफ लिखी है, उसमें आध्यात्मिक तत्वों का विस्तार से वर्णन है। उस ग्रंथ का अनुवाद बंगाली से इंग्लिश में किया स्वामी जगदानंद जी ने। और ये जगदानंद जी रामकृष्ण मिशन में एक ब्रह्मज्ञ महापुरुष के नाम से प्रसिद्ध थे। वे कहा करते थे कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हस्ता मलकवत प्राप्त हुआ है, जैसे अपने हाथ पर एक आमलकी फल, अमरूद का फल, नींबू ऐसा पड़ा हुआ हो, उस तरह से मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। और शास्त्रों में वर्णन भी आता है कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसको ब्रह्म ज्ञान ठीक उसी प्रकार से इतना क्लियर होता है जैसा मानो हाथ के ऊपर पड़ा हुआ एक फल। वे कहते थे, लेकिन क्या कहते थे? मां की कृपा से, मां शारदा के मंत्र शिष्य थे, मां की कृपा से मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त। और सन्यास के पूर्व ही वे एक प्रकांड विद्वान थे, शास्त्रीय विद्वान थे। पूर्वाश्रम में विवाहित थे लेकिन पंडित थे, और बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ये जितने ब्रह्मसूत्र इत्यादि की व्याख्या टीका किया करते थे। और रामकृष्ण मिशन में आने के बाद में भी उन्होंने कई सन्यासियों को, वरिष्ठ सन्यासियों को शास्त्र पढ़ाए। रामकृष्ण मिशन के ये एक बहुत ही प्राचीन, अत्यंत पूजनीय शिक्षा गुरु रहे। बहुत से सन्यासी, पूजनीय आत्मस्थानंद जी महाराज जो अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके सेवक थे, और जगदानंद जी महाराज से उन्होंने शास्त्र भी पढ़े। जगदानंद जी जहां कहीं भी जाते थे तो पहुंचते ही शास्त्र की चर्चा प्रारंभ हो जाती थी, क्लासेस शुरू कर देते थे। मैंने उनके कुछ रेमिनिसेंसेस पढ़े हैं। वे पहुंचे वृंदावन, वृंदावन में रामकृष्ण मिशन का आश्रम है। जैसे ही वहां पहुंचे, जाते ही पहुंचे, सब लोग जानते थे, पहचानते थे, सब आ गए, उनको घेर लिया, प्रणाम किया। महाराज शास्त्र चालू कर दीजिए, पढ़ाइए। क्या भाई, उनका तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ठीक है, पर यहां बीमारी ट्रीटमेंट तो होगा, अपन कल से क्लास चालू हो जाएगी। कौन सी क्लास लेंगे? अच्छा, उपनिषद दिया जाए। ठीक है, कौन सा उपनिषद लेंगे? फलाना उपनिषद, कल से शुरू।
क्लास शुरू हुई। पहले दिन उन्होंने क्या कहा? देखो, शास्त्र पढ़ने के पहले एक बात जान लो। क्या? अगर तुम समझते हो कि शास्त्र पढ़ने से ब्रह्म ज्ञान होगा तो तुम गलती पर। उन्होंने कहा, तोतापुरी जी को क्या शास्त्र पढ़ने से ब्रह्म ज्ञान हुआ था? श्री रामकृष्ण को क्या शास्त्र पढ़ने से ब्रह्म ज्ञान हुआ था? स्वामी विवेकानंद को क्या शास्त्र पढ़ने से ब्रह्म ज्ञान हुआ था? नहीं, इन सबों को गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान हुआ था। ब्रह्म ज्ञान, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन गुरु कृपा से होता है, मन को अंतर्मुखी करने से होता है। तो फिर शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता? अगर शास्त्र हमको अंतर्मुखी कर सके, हमको प्रेरणा दे सके साधना की, भगवान के लिए व्याकुल होकर पुकारने की, तो शास्त्र की उपयोगिता है। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा है कि शास्त्र अध्ययन के अभाव में, अगर शास्त्र अध्ययन न होवे तो एक संघ का, एक आध्यात्मिक संघ का, सन्यासियों का संघ और ये रामकृष्ण मिशन का बृहद परिवार जिसमें गृहस्थ भी हैं, उस सारे परिवार का, संघ का ह्रास हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। इसलिए शास्त्र चर्चा, शास्त्र अध्ययन सदा बनाए रखना चाहिए। तो हमें स्पष्ट रूप से जानना चाहिए शास्त्र की उपयोगिता क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी हानियां क्या हैं, उसकी कठिनाइयां क्या हैं, यह सब जानना चाहिए। दूसरे को हराने के लिए भले शास्त्र पढ़ लें, लेकिन अपने जीवन के लिए थोड़ा सा कर लिया तो वही पर्याप्त है। श्री रामकृष्ण तो ऐसे शुष्क पंडितों की बहुत निंदा किया करते थे। बड़ा बड़ा पंडित कैसा है? वो एक चील के समान, एक बाज के समान है, बहुत ऊंचा उड़ता है, बड़ी बड़ी शास्त्र की बातें करता है, लेकिन इसकी दृष्टि कहाँ रहती है? वो वहां कहां पर सड़ा हुआ मुर्दा पड़ा हुआ है, बहुत दूर से उसकी आंख ऐसी होती है, देख लेता है, सड़े मुर्दे पर दृष्टि रहती है। उसी प्रकार से जो पंडित बड़ी बड़ी बातें शास्त्री करते हैं, लेकिन भोग के ऊपर दृष्टि है, वासना है, और कहां कैसे भोग प्राप्त होगा, पैसे पर, धन पर, भोग पर दृष्टि है, वो गीत के समान है श्री रामकृष्ण की भाषा। श्री रामकृष्ण ने स्वामी तुरानंद जी जो पंचदशी इत्यादि पढ़ रहे थे, उनसे कहा था, अच्छा बताओ, तुम तो वेदांत शास्त्र पढ़ रहे हो, इसका सार क्या है? यही ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या? कि हाँ, यही मिथ्या। तो उसको जीवन में धारणा करने का प्रयत्न करो, बस। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब छोड़ दें। अब आप शास्त्र न पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? याद रखिए, आप बैठे बैठे आधा घंटा, 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ें और अपने मन को दूषित करते रहें। उसके बदले शास्त्र पढ़ना डेफिनेटली सुपीरियर है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस जानकर पढ़ना। तो पहला है बहुशास्त्र व्यसन, तीसरा है, पहला है पाठ व्यसन, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, हमेशा पढ़ रहे हैं। इससे तो और भी खराब, लोग किताबें इकट्ठा करते जाते हैं, पढ़ते नहीं। एक लाइब्रेरी है, एक शौक है पुस्तकें रखने का, उसको पढ़ेंगे नहीं। और बहुत सारा पढ़ के क्या होगा? दिमाग में कंफ्यूजन होगा। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि एजुकेशन का अर्थ यह नहीं है कि बहुत सारा पढ़ लिया और दिमाग में वो जाकर कंफ्यूजन पैदा करे, नहीं। कुछ बातों को, आदर्शों को जीवन में आत्मसात करना, यह जरूरी है। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि एक स्तर आता है प्रारंभ में हमारे जीवन में कि शास्त्र के प्रति रुचि बढ़ती है, ये बुरा नहीं है। धीरे धीरे जब एक बार हम उस शास्त्र पढ़ने लग जाएंगे तो फिर लगेगा कि इसमें से जीवन में कुछ उतारें, और फिर धीरे धीरे वो रुचि कम हो जाती। एक स्तर पर, लेवल पे आ सकता है, उसके बाद में वो समाप्त हो सकती है। दूसरी समस्या है बहुशास्त्र व्यसन। एक तो मैंने कहा कि बहुत सारी किताबें पढ़ने की, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। दूसरा है कि बहुत सब्जेक्ट, वेदांत भी पढ़ लिया,
न्याय भी पढ़ लिया, मीमांसा भी पढ़ लिया, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ लिया, जर्मन फिलोसोफर्स को पढ़ लिया, हेगल कांट पढ़ लिया, मॉडर्न फिलोसोफर्स को पढ़ लिया, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, और उसके बाद कुछ उसका सार नहीं जाना। उसकी शास्त्रों में चुलना की गई है। शास्त्र में क्या? खरस चंदन भारवाही न तो चंदन से वेत्ता किंतु केवल भारवाही। जिस प्रकार से गधे के शरीर पीठ के ऊपर बहुत सारा चंदन लदा हो, तो चंदन तो ले जा रहा है, वो चंदन को नहीं जानता, वो भार ले जाने वाला। वैसे ही शास्त्र वाले पंडित बहुत सारे किताबें शास्त्र पढ़ें, लेकिन अगर उसका सार न जाने तो वे गधे के समान। यही नहीं, इसका एक वर्णन भी कहीं पर आता है। एक नारद या एक कोई बड़े पंडित की बात है, नारद की बात नहीं, एक पंडित की बात है। वो कहीं पर वाद विवाद में आए तो एक बैलगाड़ी, आजकल तो कार हो गई हैं और बड़े बड़े वो एक कैरियर कार भी होती है ना, कुछ तो लोगों के लिए है, कुछ सामान ले जाने के लिए। बैलगाड़ी भर के वो बहुत सारे पुस्तकें लेके आए। उसको देखकर नारद ने हंस दिया था। नारद ने हंसकर कहा, ये लगता है कि गधा आ गया है जो अपने बहुत सारे काठ को लेके आ रहा है। उनको जान करके टॉन्ट किया था। ऐसा वर्णन उसमें पुराणों में कहीं पर आता है, बड़ा सुंदर वर्णन है। उसके बाद उनकी आंखें खुली, वो सब छोड़कर तत्व को समझने लगे। श्री रामकृष्ण ने कोई पुस्तकें नहीं पढ़ी थी, और श्री रामकृष्ण के पास जो पंडित लोग आया करते थे वह स्वयं कहते थे कि महाराज, हम तो केवल शब्द के वेदता हैं, इसका सार एसेंस जो है वेद का, वेदांत का, तो यह आपने ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, उनका सारा का सारा एसेंस लिया था, उनका रस तो आपने लिया, हम लोग तो शुष्क पंडित हैं, सभी लोग स्वीकार करते। तो यह समस्या हो जाती है। यह समस्या उपनिषद में नारद के साथ हुई थी। नारद ने बहुत सारा पढ़ा था, 4 वेद पढ़े थे, 6 वेदांग पढ़े थे। 4 वेद हो गए, उसके बाद वेद क्या है? वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वो सारा का सारा पढ़ा। उसके बाद में धनुर्विद्या और भवन बनाने की विद्या, जितनी भी विद्या थी सब के बड़ी लिस्ट दी गई है छांदोग्य उपनिषद में। उसके बाद में भी अशांत आकर सनत कुमार से कहते हैं कि सब पढ़ लिया, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं, दुख है मेरे जीवन में, मेरे को दुख से आप दूर कीजिए। और उन्होंने क्या कहा कि तुमने जो पढ़ा है केवल नाम पढ़ा है, नाम मात्र, शब्द मात्र पढ़ा है, उससे क्या होगा? तुम्हें तो नाम और रूप से परे जाना है। इस प्रकार की बात हमें कई जगह पर शास्त्र में पढ़ते हैं। तीसरी वासना है अनुष्ठान व्यसन। इसी से संबंधित शास्त्र व्यसन के साथ में अनुष्ठान व्यसन उससे मिलती जुलती है। क्या? एक यज्ञ करेंगे, उसके बाद दूसरी पूजा, एक पूजा के बाद दूसरी पूजा का एक मानो एक हैबिट, पूजा का एक शौक, एक पूजा दूसरी पूजा, शास्त्र पूजा, यज्ञ करना, फलाना यज्ञ करेंगे उसके बाद में फलानी पूजा करेंगे। या फिर तीर्थ पे जाना है तो एक तीर्थ का क्या है, एक बार गए तो पूरा दक्षिण भारत घूम आए, दूसरी बार गए तो श्री रामकृष्ण संबंधित तीर्थ देख लिए, तीसरी बार गए तो नॉर्थ इंडिया की तीर्थ देख लिए। हर साल कहीं न कहीं तीर्थ पे घूमने की एक हैबिट। यतीश्वरानंद जी कहते हैं कि तीर्थ भ्रमण नहीं होता है, तीर्थ भ्रम होता है। ये मन का भ्रम। तीर्थ का उद्देश्य क्या है? जब तक हम सोचते हैं भगवान बाहर हैं, बाहर हैं, बाहर हैं, तब तक कहते हैं अच्छा जो घूम आओ, तीर्थ देखिए। और तीर्थ देखने के बाद लगता है अरे भाई, अंत में व्यक्ति सोचता है कि जिसको मैं वहां ढूंढ रहा था वो सब मेरे अंदर है। और जब यह पता चल जाता है तो फिर तीर्थ जाने की इच्छा नहीं।
उद्देश्य यह है टू एग्जॉस्ट योरसेल्फ। एग्जॉस्ट करने के बाद अगर अंतर्दृष्टि होवे तो मैं एक सज्जन को जानता हूं, तो उन्होंने 15 दिन के अंदर जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना भारत के, सबको फर फर पूरा उन्होंने एक 15 दिन के इसमें घूम डाला। सब ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, सबको उन्होंने लगभग एक ट्रिप के अंदर उन्होंने पूरा कर डाला। ठीक है, आपकी इच्छा हो कर लीजिए, लेकिन आवश्यक है क्या? ऐसे तो माँ की जो शक्तिपीठ है वो तो 54-56 कितनी है, आप सब में जाएंगे क्या? एक स्थान पर बैठे रहिए, वहां ही दर्शन हो सकता है। तो जो हो, यह भी एक पूजा, तीर्थटन आदि का अपना महत्व है, याद रखिए, ये बुरी चीज नहीं है, आप डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। लेकिन अगर ये व्यसन बन जाए तो अटक सकते हैं। इन सब का एक महत्वपूर्ण दोष है सब में, वो क्या है? सब में कॉमन है, अहंकार और दर्प की वृद्धि होती है। इतना शास्त्र मैंने पढ़ा है, मैंने इतनी पूजा की है, मैं इतने तीर्थ दर्शन कर आया हूं, अहंकार की वृद्धि, और ये बहुत बड़ा बाधा बन जाती है। इस संदर्भ में एक और वासना ले सकते हैं, वह है संगीत वासना, म्यूजिक। भजन गाना, कीर्तन गाना, ये साधना के अंग हैं। लेकिन अगर यह लगे कि राग नागनियां सीखते चले जाएं, तो भजन का उद्देश्य तो पूरा नहीं होगा, आप संगीत में डायरेक्शन दूसरा हो गया। इस प्रकार से बहुत सारी बाधाएं साधना के साधक के जीवन में आ सकती हैं। अब लीजिए देह वासना। क्या कहा था मैंने? पहला लोक वासना, शास्त्र वासना, और तीसरा देह वासना। एंड वन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट ऑल्सो। विवेक चूड़ामणि में आएगा एक श्लोक, उसमें यह कहा गया है, शरीर पोषणार्थी सन यह संसार इच्छति दारुधिया ग्राहम घृत्वा नदी तरतुम सदुर्मति। अगर शरीर का पोषण करता रहे, अच्छा खाएगा पिएगा, शरीर को स्वस्थ रखने में एक्सेसिव इंपॉर्टेंस देगा और सोचेगा कि मैं संसार से सागर से तर जाऊंगा, तो वह ऐसा ही व्यक्ति है जो नदी पार करना चाहता है मगर पर बैठकर। मगर है, उसने कहा ये तो लकड़ी है, मगर पर बैठ गया है, लकड़ी समझ के उसके बाहर से बहाने पार कर। मगर क्या है? वो तो पानी में ले जाएगा, उसको खा जाएगा। तो इसलिए देह वासना भी, इसमें 3 भेद है। पहला है आत्मत्व भ्रम, हमने देह को आत्मा समझ लिया, इसको कहते हैं असुरत्व। जो देव और दानवों में जो अंतर है, असुर और सुर में जो अंतर है, वह यह असु यानी प्राण या देह, इस देह को ही शरीर आत्मा समझना। और वो कहानी है छांदोग्य उपनिषद की, इसके अब विस्तार में नहीं जाएंगे। देवता और दानव, विरोचन और इंद्र, दोनों प्रजापति के पास गए आत्मा को समझने के लिए, सीखने के लिए। बृहस्पति ने कहा प्रजापति ने कि जो तुम्हारी आंखों से के अंदर जो दिखता है वह आत्मा है, तो आंखें से तो शरीर दिखता है, उसको समझ लिया आत्मा। और उसके बाद में दोनों चले गए, इंद्र को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, वे पुनः आए, पुनः 3 बार उपदेश लिया। और विरोचन चला गया और उसने समझा कि यही देह ही आत्मा है, इसको हृष्ट पुष्ट करो, वो हो गए असुर। याद रखिए, हम सब के सब असुर हैं। असुर यानी कोई बाहर देखने वाला, बाहर से आने वाला नहीं। हम सभी देह को आत्मा समझते हैं, देह का पोषण करते हैं। हम लोग सब देहवादी हैं, याद रखिए, आत्मवादी नहीं है, अध्यात्मवादी नहीं है। हम सब के सब देहवादी। भले आप कैसी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन हम सब के सब, आप कह सकते हैं, मटीरियलिस्टिक। वी बेसिकली बिलीव दैट वी आर बॉडीज, एंड वे उसी को हम पुष्ट करना, उसी में हम 90% लगे रहते हैं। अच्छा, तो क्या कहा? देह को आत्मा समझना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, यानी ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम
देह को पुष्ट रखना चाहते हैं, देह से आत्मा भिन्न है यह संबंध नहीं हो पाता, यह हमारा कंसेप्ट डेवलप ही नहीं हो पाता। आत्मा देह से भिन्न हो भी सकता है, इसको हम कभी समझ ही नहीं पाते। इसके कारण देह को स्वस्थ सुंदर रखना अधिक महत्वपूर्ण समझने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है, समय तो नष्ट होता है, मन भी निम्नगामी होता है, मन फिर आत्मा में नहीं लगेगा। और जब तक देह बुद्धि लगेगी तब तक मैं पुरुष हूं, अमुक स्त्री है, यह भाव बना रहेगा, काम क्रोध आदि सारी की सारी समस्याएं रहेगी। इसलिए कहा जाता है काम को विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है टू डेवलप आत्मबुद्धि। कंसिडर योर सेल्फ एज आत्मा, और सामने वाला व्यक्ति भी आत्मा, आप भी आत्मा, वह भी आत्मा। तो आत्मा में तो लिंग भेद नहीं होता, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ सेक्स इन आत्मा। और तभी बेसिकली यह काम की समस्या, लस्ट या सेक्स की समस्या दूर हो सकती है। तो एक तो यह, दूसरी समस्या है गुणाधान भ्रम। अपने शरीर को शुद्ध रखना, दवाइयां खाना, टॉनिक्स खाना, उसको स्ट्रांग रखने का प्रयत्न करना, इसको कहते हैं गुणाधान। सुंदर दिखना चाहिए, अच्छे लोगों को, जो लोगों को पसंद आए वैसा रूप होना चाहिए। आजकल तो जितना उसके लिए आप जाइए, कॉस्मेटिक्स स्टोर्स हैं, शॉप्स हैं, अनेक कॉस्मेटिक्स, अलग अलग बढ़िया बढ़िया प्रकार के सेंटेड आपको क्रीम्स मिलेंगे और साबुन मिलेंगे। ये क्या है, सब के सब शरीर को पोषण करने के लिए। और रोग हो गया तो उसको दूर करने के लिए कितना प्रयत्न। शरीर आदमी नहीं मर रहा है तो आईसीयू में पड़ा हुआ है, थोड़ा सा लाखों रुपया खर्च करके कितना होगा, 6 महीने, 15 दिन, आधा 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा साल भर लाइफ प्रोलॉन्ग होगी। ये क्या है, यही शरीर के प्रति इंटेंस आसक्ति। तो ये सारे दोष आखिर कब तक शरीर से दुख, कब तक रोग को पूरी तरह जीत सकते हैं आप? बुढ़ापे को जीत सकते हैं, मृत्यु को जीत सकते हैं? नहीं। इसको इसीलिए जितने भी संत हो गए हैं वो देह की उपेक्षा कर देते। खाना न खाना वो उनका सामान्य था, सामान्यतः खाना नहीं खाना, कम खाना, उपवास करना, ये बल्कि उनके जीवन का एक मानो एक नियम हो गया था। और तीसरा है दोष अपनयन भ्रम, जिसकी मैंने अभी चर्चा कर दी कि देह में रोग हो गया हो, बुरा हो गया, अशुभ गंदा हो गया तो उसको साफ करना, ये करना। इन सारे से जो संत हैं वो दूर रहते हैं। तो ये 3 दोष हैं जो साधक के जीवन में आ सकते हैं और वन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। इसके बाद में अगला सूत्र अभी पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। हमने देखा था इन समस्याओं को दूर करने का एक उपाय क्या था, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। देखिए 32वां सूत्र आज हमने पाठ किया। इन बाधाओं को दूर करने का उपाय है एक तत्व का अभ्यास, प्रैक्टिस सम पर्टिकुलर डिसिप्लिन। इसके बाद में 33वां सूत्र देखिए, और जो नई शीट दी है उसमें पूरा दिया गया है, पुरानी वाली शीट में कम था। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। इसमें कहा गया है 4 भावनाओं का वर्णन किया है। भावनातः कौन सी है? मैत्री मित्रता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। किसके प्रति? जो सुखी व्यक्ति है उसके प्रति मैत्री, दुखी व्यक्ति है उसके प्रति करुणा, कोई पुण्य है यानी पुण्यात्मा है उसको देखकर मुदिता का भाव, प्रसन्नता का भाव, और अपुण्यात्मा दुष्ट व्यक्ति है
उसके प्रति उपेक्षा का भाव। इन 4 भावनाओं के अभ्यास से, यानी लोक व्यवहार को थोड़ा सा एडजस्ट करने से चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसन्न होता है। और ये चित्त प्रसन्नता क्या है, चित्त की शुद्धि क्या है, इसकी चर्चा, और ये 4 भावनाएं क्या हैं, इनकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें लोक व्यवहार कैसे करना चाहिए, हमारे रिएक्शंस टू पीपल अराउंड एंड थिंग्स अराउंड क्या होना चाहिए, ऐसा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बौद्ध धर्म में ब्रह्म विहार भी कहते हैं। ये 4 दे आर फंडामेंटल एटीट्यूड्स ऑफ कंडक्ट इन लाइफ। ये सच पूछा जाए, कुछ सूत्र तो ऐसे हैं कि हम सभी को मुखस्थ होना चाहिए। मैंने इसीलिए बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं कि आपके मन पे एक संस्कार पड़ेगा। बार बार पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा नहीं लगेगा बाद में कि हमने योग नहीं क्या है ये नहीं, आप पढ़ते ही उसको पहचान जाएंगे। जैसे गीता की अगर बार बार आवृत्ति की जाए तो हम समझ जाते हैं, हाँ ये श्लोक गीता का है। कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम समझ जाते हैं गीता का। या फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, हम चाहते हैं गीता का। इसी प्रकार से ये पढ़ते हुए आपको एक संस्कार पड़ेगा और आप फिर समझ जाएंगे कि हाँ योग हमने पढ़ा है, हम जानते हैं ये योग की चीज है। तो ये सूत्र है, बहुत महत्व का है, और आप जान जाएंगे कि हाँ ये जो बात है फंडामेंटली इट इज प्रेजेंट इन योगा, इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल या फंडामेंटल एफोरिज्म ऑफ कंडक्ट। जीवन में क्या भावनाएं रहनी थी उसका एक मूल सिद्धांत। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।